अभी हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ऑयल मार्केटिंग ऑयल कंपनीज जो इस वक्त हैं उनका हमने एक प्रोटेस्ट देखा जब हुकूमत ने कीमत बड़ी कम की। आलमी मार्केट में कीमत मुसलसल गिर रही है, लेकिन यहाँ पर जो उसका रिलीफ मिलना चाहिए इस वक्त आवाम को वो मुंतकिल नहीं हो रहा। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का ख्याल किया जा रहा है? देखिए, मामलात इतने पेचीदा नहीं है। हिसाब किताब तो आदाद-ओ-शुमार बड़ा सिंपल है। जंग से पहले आलमी मंडी में कीमत $70-72 चल रही थी एक बैरल की, और उस वक्त पाकिस्तान में जो कीमत थी वो 257 रुपीज़ पर लीटर थी पेट्रोल की। फिर जंग का प्रीमियम शुरू हो गया, जंग शुरू हो गई और कोई $120-122 पे बैरल पहुंच गया। अब आलमी मंडी में कीमत वापस आ गई। जो जंग से पहले थी अब भी वही कीमत है आलमी मंडी में, $70-72 फी बैरल जो है वो बिक रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत ने कुछ कीमत गिराई है, लेकिन जहां तक गिरनी चाहिए थी, जो वादा किया गया था कि जिस रफ्तार से कीमतें चढ़ेंगी आलमी मंडी में, उसी रफ्तार से पाकिस्तान में चढ़ाई जाएंगी, और जिस रफ्तार से, जिस तेजी से, जिस प्रपोर्शन से आलमी मंडी में गिरेंगी, उसी प्रपोर्शन से पाकिस्तान में भी गिराई जाएंगी। तो हमारे यहाँ पहुंचा है मामला कोई 300 रुपए तक, और ये होना चाहिए था लगभग जो जंग से पहले कीमत पाकिस्तान में चल रही थी 260 से कहीं नीचे। तो मेरा तखमीना जो बनता है वो तकरीबन 40-45 रुपए फी लीटर के दरमियान का फर्क है, जो मजीद कम होना चाहिए थी और हुई नहीं। अब 40-45 रुपए फी लीटर का जो मतलब है वो सालाना की बुनियाद पे ये बनता है कि साल भर में हम तकरीबन 10 से 11 बिलियन लीटर इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल का, और अगर 45 हो या 40 हो तो आप समझिए 400 से 450 अरब रुपया सालाना की बुनियाद के ऊपर ये इजाफी बोझ है जो आपके और मेरे ऊपर और बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ता है। अब ये जाता कहाँ है? इसका कुछ हिस्सा ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास जाता है या हुकूमती खजाने में जाता है। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिवीजन है, वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि प्रेशर बहुत था ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, और वो जो आधा दर्जन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका प्रेशर, और दूसरी तरफ 24 करोड़ पाकिस्तानियों का प्रेशर। तो साबित ये हुआ कि वो जो आधा दर्जन ऑयल कंपनी थी वो ज़्यादा डाडी हैं, वो ज़्यादा तकड़ी हैं 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुकाबले। तो फारूक साहब, ज़ाहिर है मार्केटिंग कंपनीज का ये कहना है कि उनको नुकसान बहुत हुआ है, कोई 100 अरब के करीब उनको ये इससे 74 रुपये की कमी से नुकसान हो गया। लेकिन आपको याद होगा ये 1 मार्च को जब कीमत बढ़ी 8 रुपये, फिर 8 मार्च को 50-55 रुपये का इजाफा हुआ, फिर एक मौके पर उससे आगे चलकर तो 137 रुपये एक साथ बढ़ा दिए गए थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर ने 80 रुपये कम करके उसको 57 रुपये का वो इजाफा भी बरकरार रखा। तो ये उस वक्त जो उन्होंने मार्च और अप्रैल के महीने में अरबों रुपए कमाए हैं, वो प्रॉफिट तो कहीं ज़्यादा था जो इस वक्त वो अपना नुकसान बता रहे हैं। तो ये उस वक्त के प्रॉफिट पर कोई बात नहीं कर रहा, इस वक्त के नुकसान पर वो ऐसे लग रहा है कि उनकी कंपनीज दिवालिया हो जाएंगी अगर ये हुकूमत ने सपोर्ट नहीं की तो। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल सा मामला है जो अकाउंटिंग के अंदर टर्म इस्तेमाल की जाती है। वो एक तो है कि इन्वेंटरी लॉस, कि आपके पास तेल पड़ा है, हुकूमत ने कीमतें गिरा दी हैं तो उसके ऊपर आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपके पास तेल पड़ा है, हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी हैं तो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। ये इन्वेंटरी लॉस या प्रॉफिट की बात है। ये ऑपरेशनल लॉस जो आपको 3 महीने के बाद आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, 6 महीने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलती हैं, साल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलती हैं, यहाँ पे तफरीक नहीं की जा रही, या तो कॉन्शियसली नहीं की जा रही, सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं की जा रही। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जो ऑयल कंपनी के पास तेल पड़ा है और हुकूमत की कीमत कम करने से उनको इन्वेंटरी का लॉस हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लॉस हो गया, उनको कोई ऑपरेशनल लॉस हो गया। जैसे आपने कहा कि पहले अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाया इन्वेंटरी के ऊपर, अब शायद कुछ नुकसान हो रहा है इन्वेंटरी के ऊपर। जो असल प्रॉफिट है वो तो वो बता रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और शायद वजीर आजम ने भी उस तरफ इशारा किया है कि कोई 70 अरब रुपए की अमाउंट बनती है, और शायद ये भी कहा गया था कि कोई टीम, कोई कमेटी बनाई जाएगी जो प्रॉफिट देखेगी कि तेल कंपनी ने प्रॉफिट
क्यों इतना ज़्यादा बनाया है। तो फारूक साहब, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर का जो ये स्टेटमेंट है अभी, वो ये ऐसा लग रहा है कि वो एहसान तले दबा रहे हैं इस कौम को कि प्राइम मिनिस्टर ने इस पेट्रोल की डीजल की कीमत में 200 रुपये कमी कर दी, पेट्रोल की कीमत में वो अब तक 150 रुपये कमी कर चुके हैं। तो ये डीजल की कीमत 250-260 रुपये इजाफी बढ़ाई भी इसी हुकूमत ने थी, पेट्रोल भी 200 रुपये इजाफी इसी हुकूमत ने बढ़ाया। उस बढ़ाते वक्त तो उनको ये नज़र नहीं आ रहा था कि दुनिया में कई कीमतें इस तनासुब से नहीं बढ़ रही। कम करते हुए वो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि 300 रुपये की कीमत में 200 रुपये की कमी कर दी गई हो। तो ये कुछ संजीदगी वाला इस वक्त मामला नज़र आ रहा है? कोई थिंक टैंक काम कर रहा है इस वक्त अवामी रिलीफ के लिए? देखिए, संजीदगी वाला मामला उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा जब तक हुकूमत अपने अखराजात, अपने शाही खर्चियाँ, अपने नुकसानात दूर करने की तरफ कोई कदम नहीं उठाती। देखिए, वहाँ पे तकरीबन ज़ीरो रिफॉर्म। आपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज का क्या करना है? आप ये ज़रूर क्लेम कर सकते हैं कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया गया, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि 800 और 50 अरब रुपए का नुकसान करने के बाद पीआईए को प्राइवेटाइज किया गया है। पाकिस्तान स्टील अभी भी, जैसे मैंने कहा, 26 अरब रुपए का सालाना जो है वो नुकसान कर रही है। इसी तरह स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो 117 के करीब चल रही हैं, उनके ऊपर कोई 6,600 अरब रुपए का नुकसान ऑलरेडी जो है वो उसमें हो चुका हुआ। इस साल की जो सब्सिडीज हैं वो कोई 4,000 अरब की हैं। आप बजट खोल के देख लीजिए। जो हुकूमत का कार पूल है उसमें कोई 85,500 गाड़ियां चल रही हैं, उसमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई 30 करोड़ रुपए का जो पेट्रोल और डीजल डलता है। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ 85,500 कारें हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास, और वो एक साहब ने बरतानिया की हुकूमत से अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन पूछा था कि आपके कारपूल में कितनी गाड़ियां हैं, तो वहाँ से जवाब मिला था 86। तो आप सोचिए कि हमारे जो हुक्मरान रह चुके हैं उनके कारपूल में 86 गाड़ियां हैं, हमारे पास कोई 85,500 गाड़ियां हैं। तो जब तक तो इस तरफ कोई, इस सिर्फ में कोई कदम उठता नजर नहीं आता, तो आप सोचिए कि हुकूमत संजीदा नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।